नमस्कार। आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज दूसरा पेपर था, यानी कि सॉयल साइंस का पेपर था। जो फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस सब्जेक्ट जो था, ये बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आज उस पर चर्चा करेंगे। पेपर काफ़ी अच्छा और सरल आया। जो अंतिम समय में हमने बच्चों को नोट्स भेजे थे, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन फंसे। इवन जो लास्ट में हमने एक दिन पहले करीब 1 पेज का नोट्स भेजा था, उससे भी 11-12 क्वेश्चंस फंसे हैं। चलिए आइए चर्चा करते हैं हम। पहला प्रश्न है पीएच पैमाने की रेंज कितनी होती है। पीएच पैमाने की रेंज कितनी होती है, तो सभी लोग जानते हैं कि पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है। जब 0 से 7 तक अम्लीय भूमि को इंडिकेट करता है, 7 से ऊपर जो है वो क्षारीय भूमि को इंडिकेट करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको मिलियन हेक्टेयर में कहेंगे तो 329 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन 329 मिलियन हेक्टेयर इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 328 जो है रिपोर्टिंग एरिया इसमें है। 328 मिलियन हेक्टेयर इसका दूसरे का सी ऑप्शन सही है। अगला है तीन नंबर प्रश्न की मुख्य संस्तर है। मुख्य संस्तर कौन सा है। मास्टर होरिजोन। तो इसमें है कि मास्टर होरिजोन मतलब कौन कौन से संस्तर होते हैं, तो ओ, ए, ई, बी और सी ये संस्तर जो है मृदा में पाए जाते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। मृदा कण वर्ग का उदाहरण है, तो इसमें क्या होगा, बालू। मृदा कण वर्ग का उदाहरण क्या होगा, बालू होगा। ठीक है, यानी कि चौथे प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है। 5वां प्रश्न है मृदा का परिचय किताब के लेखक हैं। ये हमारी जो कोचिंग की छोटी सी लाइब्रेरी है, उसमें भी ये बुक रखी है। तो इसके लेखक कौन है, D.K. दास है ना। इंट्रोडक्टरी ऑफ सॉयल साइंस, इसके लेखक कौन है, D.K. दास। बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक, सबसे अच्छी टेक्स्ट बुक मानी जाती है सॉयल साइंस की। मृदा परिच्छेदिका प्रदर्शित करती है। मृदा की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड सॉयल प्रोफाइल। तो इस तरीके से 6वें प्रश्न का पहला सही होगा। 7वां प्रश्न मृदा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मृदा में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सोलर विकिरण। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है सूक्ष्म रंध्रों का आकार होता है। तो सूक्ष्म रंध्रों का आकार 0.06 मिलीमीटर से कम होता है। 8 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉयल वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इसका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉयल वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि मृदा के सबसे हानिकारक कीटनाशी कौन सा है। सबसे हानिकारक कीटनाशी कौन सा है, तो इस पर अगर हम चर्चा करें 10 नंबर प्रश्न पर, तो इसमें सबसे हानिकारक कीटनाशी DDT को माना जाता है। DDT इवन इतना हानिकारक है कि इसको बैन भी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा जल पौधों को आसानी से प्राप्त होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, केसी जल। पौधों को आसानी से प्राप्त होता है, पौधों को प्राप्त होने वाला जल केसी जल कहलाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कार्बनिक मृदा के कार्य क्या होते हैं। तो कार्बनिक मृदा का कार्य क्या होता है, मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार होता है। बिल्कुल सही है। मृदा में जलधारण क्षमता बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ अप्लाई करने से जलधारण क्षमता बढ़ेगी। और क्या होगा, जल क्षरण कम होता है। तो मृदा में जल क्षरण भी इससे कम होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो 12 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। अगला है 13 नंबर पर नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर जीवाणु सहायक होते हैं। तो ये किसमें सहायक होते हैं, ये विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है क्या सही होगा, ये नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य करने में सहायक होते हैं ये बैक्टीरिया, इसलिए जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का पीएच होना चाहिए। तो अच्छी फसल उत्पादन के लिए भूमि का पीएच जो है वो
क्या होना चाहिए, 6 से 7 के बीच सबसे अच्छा पीएच माना जाता है अच्छी खेती के लिए। अगला अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों का आकार होता है। 15 नंबर में कोलाइडी कणों का आकार 10⁴ से 10⁻7 सेंटीमीटर, 10⁵ से 10�7 सेंटीमीटर, 10⁻6 से 10⁸ सेंटीमीटर, 10⁻6 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 10⁻6 से 10⁻10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न देखो। 16 नंबर प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न तुम्हारा था कि 10⁻7 H+ एंड 10⁻7 OH- ये वाली मृदा ग्राम पर लीटर वाली मृदा, क्या इसमें साफ दिख भी नहीं रहा, मृदा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये मृदा जो है नामली होगी ना क्षारीय होगी, इसको उदासीन के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, 70% से अधिक बालू वाले कणों वाली मृदा कहलाती है। तो इसमें जो है 70% से अधिक बालू वाली मृदा, तो देखो 70% मतलब ये कहीं वो जो मृदा होती है सैंडी सॉयल, जिसको हल्की मृदा माना जाता है, उसमें जो है 80+ वो होता है बालू। तो इसलिए जो है ये उसके आसपास का ऑप्शन है, इसलिए 70 का ए ऑप्शन सही होगा, हल्की मृदा। अगला है 18 नंबर 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न हो जाएगा कि मृदा संरक्षण, क्या लिखा है हिंदी में, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। सॉयल पोरोसिटी कैलकुलेट इज, है ना, यानी कि मृदा संरक्षता ज्ञात की जाती है। तो मृदा संरक्षता ज्ञात की जाती है 1 - बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। तो उसका 18 का पहला नंबर ऑप्शन सही है। 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत होता है। तो इसमें 19 नंबर में 58%, जिसमें ह्यूमस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, इसमें प्रश्न आता तो ये भी सही होता कि 58% तक होती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से पाई जाती है। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में। देखो इसमें जो टिक लगे हुए हैं उन टिक्स में नहीं जाना है, क्योंकि जो हमने टिक लगाए हैं वो ये नीले कलर में लगे हैं, लेकिन वो इंग्लिश तरफ लगे हैं ना, तो लेकिन हम हिंदी में समझा रहे हैं, तो जो हम बता रहे हैं कि वो सही आप मानिए, इसमें जो टिक लगे हैं वो नहीं। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है उत्तर प्रदेश और पंजाब में। अब अगला 21वां प्रश्न, ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? आप लोग बहुत कायदे से इसको पढ़े होंगे। ग्रेनाइट चट्टान का उदाहरण जो हमने PDF बच्चों को सेंड करी थी, उसमें पहले पेज में था चट्टानों का उदाहरण। तो ग्रेनाइट चट्टानों का उदाहरण जो है आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना का प्रकार नहीं है? तो 22 नंबर जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये नहीं, प्लेटी, प्रिज्मी और घनाकार ये सभी संरचना के एक टाइप हैं, लेकिन ये कठोर ये नहीं है। घनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है ना, यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, तो केओलाइट, मोंटमिलोनाइट, ह्यूमस और इलाइट, तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस की होती है ना, सबको पता है। मेन सॉइल इन यूपी, उत्तर प्रदेश की मुख्यतः कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट सॉइल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जलोढ़ मृदा, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी कहेंगे। उसके बाद तुम्हारा 25 नंबर प्रश्न है कि मृदा में सिल्ट, क्ले और बालू के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल, सिल्ट, क्ले इज कॉल्ड मृदा गठन। इसको सॉइल टेक्सचर कहते हैं। सॉइल टेक्सचर हमने बताया था बच्चों को कि चेंज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? अगला प्रश्न है, तो इसमें जो है कौन हो जाएगा? सैंड स्टोन, यानी बालू पत्थर जो है इसका उदाहरण नहीं होगा। इसमें ऑप्शन दिए थे मार्बल, नीच, स्लेट, बालू पत्थर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, नीट। कैल्सीसाइड क्या होता है? कैल्सीसाइड देखो, कैल्सीकरण जो होता है, कैल्सीफिकेशन या इसको कह सकते हैं, या कैल्सीकरण, यानी कि जब कैल्शियम का जमाव हो जाता है तो उसको कैल्सीकरण कहते हैं। मृदा में CO3 यानी कार्बोनेट का जमाव एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कैल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर है, द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नापने के लिए, यानी कि विद्युत चालकता को मापने की प्रमुख इकाई है। 28 नंबर का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। तो मृदा निर्माण के लिए सक्रिय कारक क्या होगा? तो देखो, जलवायु भी सक्रिय कारक है। जिन चीज़ों का इंटरफेयर घट बढ़ आसानी से सकता है वो सक्रिय कारक में रखे जाते हैं। जलवायु
जो है कुछ भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। और उसी तरीके से सूक्ष्म जीव की भी एक्टिविटीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज की भी कम ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए उनको एक्टिव उसमें रखा गया एक्टिव फैक्टर्स में। तो ये इसमें ए और बी दोनों सही होगा, यानी कि जलवायु और सूक्ष्म जीव दोनों जो है मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। पीएच मीटर मापता है। तो पीएच मीटर क्या मापता है? सभी लोग जानते हैं कि H+ एक्टिविटी यानी कि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता मापता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व क्या होता है? ये कल हमने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को बताया था कि कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व की मृदाओं में कुल मृदा गण पाए जाते हैं। सॉयल ऑर्डर, ये भी प्रश्न हमने जो कल एक पेज का नोट्स बनाया था उसमें मेंशन था। 12 नंबर। अगला प्रश्न है मृदा में काला रंग होता है। मृदा में काला रंग कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है, ग्लूकोनाइट के कारण होता है, जियोथाइट के कारण होता है, टेटीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा टेनीफेरस मैग्नेटाइट। लेकिन अगर इसको नहीं एग्जामिनर सही करेगा तब दूसरा ऑप्शन सही होगा कार्बनिक पदार्थ। तो पहला इसका कौन सा 33 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला है 34 नंबर, मृदा में लाल रंग पाया जाता है। तो मृदा में लाल रंग सभी लोग जानते हैं हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क है। मृदा में लाल रंग लौह के कारण होता है, फेरस के कारण, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रंग हेमेटाइट के कारण। 35 नंबर पर कार्बनिक मृदा कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन टाइप वाला प्रश्न था। लिथोस्फीयर में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसमें जो है बहुत कायदे से हमने बताया था कि करीब करीब इसमें 93.5% होता है। तो इसमें 93.5 का जो है नियर अबाउट ऑप्शन जो है वो क्या है? ए, यानी कि 95%। मृदा कणों का प्रसार ऊर्ध्वाधर की अपेक्षा क्षैतिज में अधिक होता है। इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की संरचना जो होती है वो प्लेटी संरचना कहलाती है। प्लेटी मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर पर, लाल मृदा अधिकतम पाई जाती है। तो जैसे कि भी प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। तो उसी तरीके से लाल मृदा सर्वाधिक पाई जाती तमिलनाडु में, जो हमने एक पेज का नोट्स बनाया था उसमें ये भी लिखा, हमने मेंशन किया था ये प्रश्न। अगला 39 नंबर प्रश्न है कि पेडोलॉजी के जनक हैं। तो पेडोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ पेडोलॉजी तो वी डाकोचेव। फादर ऑफ सॉइल साइंस भी आ जाए तो उसको क्या होगा? वी डाकोचेव। बी ऑप्शन था SPL सोरेनसन, तो इन्होंने pH स्केल की खोज की थी। सी ऑप्शन था आर्नोल्ड स्ट्राउ, तो इन्होंने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दी थी। ठीक है, तो 39 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। मृदा में ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मृदा में ठोस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि 50% जो है ठोस नहीं होता है, 50% जो है ठोस होता है। यानी जो सॉलिड पोर्शन होता है 50%, उसमें जो है 5% ऑर्गेनिक मैटर और 45% मिनरल मैटर पाए जाते हैं, है ना। और जो सॉलिड नॉन सॉलिड पोर्शन होता है उसमें 25% एयर और 25% वाटर होता है। ठीक है, तो 40 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। अगला 41 नंबर, मृत्तिका क्ले को वर्गीकृत किया गया है। क्ले को किस में वर्गीकृत किया गया? सभी लोगों को पता है, द्वितीय खनिज में वर्गीकृत किया गया। कायोलिनाइट किस प्रकार का मिनरल है? कायोलिनाइट 2:1 टाइप, 1:1 टाइप, 2:1:1 टाइप। तो इसमें जो है 42 नंबर जो प्रश्न था इसका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, 1:1 प्रकार का। ठीक है, तो सोलम किसको कहते हैं? ये बहुत अच्छी तरीके से हमने वीडियो जो डाल रखा उसमें इसको मेंशन किया सॉइल प्रोफाइल में कि सोलम किसे कहते हैं। A+B बराबर सोलम होता है, A+B+C बराबर रिगोलित होता है। तो इसमें सोलम पूछा है, 43 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर, मृदा के उद्यत रूप से काटने पर विभिन्न परतें दिखाई देती हैं, इनको क्या कहते हैं? तो विभिन्न परतें मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल बॉडी विच शो द डिफरेंट लेयर। ये भी प्रश्न हमने जो पहला वीडियो हमारा यूट्यूब पे पढ़ा उसमें इसको मेंशन किया गया है। तो इसकी क्या हुआ? सॉइल प्रोफाइल। आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे पेपर समाप्त होंगे 10 तारीख से नया बैच सेकंड सेमेस्टर के लिए शुरू होगा, जिसमें क्योंकि अगले पेपर भी ऑब्जेक्टिव होने की पूरी संभावना है, इसलिए ऑब्जेक्टिव बेस पे जिस तरीके इस बार हमने तैयारी कराई और बच्चों के बहुत अच्छे पेपर हो रहे हैं। और कोशिश ये है कि ज़्यादातर बच्चे 50+ सही करके आ रहे हैं, और जो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हैं तो वो
लगभग जो जितने नोट्स उनको दिए गए या पढ़ाया गया सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो उनके 55+ प्रश्न जो बच्चे मतलब बताते हैं कि सर आ रहे थे लेकिन उनको 50 से करने होते हैं, तो इसलिए 50 करके आसानी से आ जाते हैं। तो आप लोग भी जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमारे इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं सेमेस्टर क्लास के लिए। मृदा के उद्रक काटने की परत दिखाई देती है, इस कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। अगला प्रश्न है 45 नंबर, मृदा के प्राकृतिक कणपुंज को क्या कहते हैं? तो मृदा के प्राकृतिक पंज को इसको मतलब इसके वो अगर देखें नेचुरल एग्रीगेट इज कॉल्ड पेड, इसको क्या कहते हैं? पेड। पेड का हिंदी होती है ढेला। ठीक है, अगला होता है 46 नंबर पर, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका देखो इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है। मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा ऑप्शन इसका पहला वैसे सही होगा, लेकिन इसमें इनको करना क्या चाहिए था? 0.3% ही सही होना चाहिए था, लेकिन 0.03 दिया है। लेकिन अगर ये आंसर की जब चेक होगा प्रश्न वो, तो इसी को सही माना जाएगा 0.03। तो कुल मिला के इसका पहला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया था। 47 नंबर प्रश्न है कि एरिडोसोल मृदा कण मुख्यतः पाए जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो एरिड मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पर होता है शुष्क क्षेत्र। ठीक है, एकदम जो है 550 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ऐसा क्षेत्र अपने यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, एरिडोसोल जो है कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, तो इसका 47 नंबर में क्या 20 सही हो जाएगा। अगला 48 नंबर प्रश्न है कि 65% से अधिक सिलिका की मात्रा वाली चट्टान क्या कहलाएगी? तो सिलिका अगर 65% से अधिक हो रहा है तो वो अम्लीय के अंतर्गत रखा जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर, किस मृदा कण में कोई डायग्नोस्टिक सेंसर नहीं पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जो है बहुत कायदे से बताया गया था कि जो सबसे नवीनतम मृदा होती है जिसको एंटी सोल कहते हैं, है ना, तो इसमें जो है कोई सेंसर नहीं होता है। अगला है फास्फोरस युक्त खनिज मृदा है, तो फास्फोरस सबको पता है कि फास्फोरस एपेटाइट जो है वो फास्फोरस का अयस्क है, तो इसलिए इसका एपेटाइट होगा। फास्फोरस की अधिकता होगी। ये कौन सी खनिज? एपेटाइट ना, डोलोमाइट, एपेटाइट, मार्बल, पायराइट, तो ये क्या है? इसमें एपेटाइट सही होगा। 50 का बी ऑप्शन। 51 का मृतिका क्ले कणों का व्यास, बहुत कायदे से इसको हमने बताया था कल ही, जो हमने एक पेज का नोट्स बच्चों को लास्ट में हमने दिया था, जो हमको लग रहा था ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके लिए हमने एक पेज में करीब कुछ 20-25 क्वेश्चन लिखे होंगे कि मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो बच्चों का हो जाए। जो बच्चे मतलब एकदम नहीं पढ़े थे तो उनकी डिमांड थी, इसलिए हम उनके लिए जो मेंशन किए थे, तो उसमें ये भी क्वेश्चन था 0.002 से कम। अगला प्रश्न है कि 52 नंबर, मृदा कणों के व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? है ना, तो मृदा कणों के व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? मृदा देखो, लेकिन इसमें 51 नंबर प्रश्न बहुत कायदे से देखो, इसमें एक चीज़ हमको और बतानी थी जो हम अभी बताए नहीं। मृतिका कणों का व्यास 0.002 से कम, है ना, इसके कितने ऑप्शन हैं? 2 हैं, लेकिन डी ऑप्शन है 0.002 सेंटीमीटर से कम, और पहला ऑप्शन है 0.002 से 2 मिलीमीटर से कम। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डी ऑप्शन न मार देना, वो सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला है मृदा कणों में व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? मृदा कणों के व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर, है ना, और रिलेटिव प्रोपोर्शन जब पूछे तब सॉइल टेक्सचर, यानी कि मृदा गठन हो जाएगा। तो इसका कुल मिला के 52 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सॉइल स्ट्रक्चर इसका सही हो जाएगा 52 नंबर का। 52 नंबर का क्या सही हो जाएगा? सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि बी ऑप्शन मृदा संरचना। 53 नंबर है, मृदा की भौतिक अवस्था है। मृदा की भौतिक अवस्था क्या होगी, है ना, तो भौतिक अवस्था वो होती है जो आसानी से चेंज हो जाए। जैसे कि जब हम खेत में जुताई करते हैं तो मृदा क्या होती है? फूली फूली है ना, पुल्ली पुल्ली हो जाती है खूब, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ? पानी बरसा और या फिर हमने जो है उसमें फसल उगाई, तो मृदा फिर धीरे धीरे उसका आकार मतलब वो नीचे बैठने लगती है और फिर ठोस होने लगती है। तो जो चीज़ आसानी से अपनी पूर्वावस्था में फिर आ जाए वही भौतिक होता है। इसको कॉमन सेंस लगा के जब सही करोगे तो टिल्थ सही होगा, सॉइल टिल्थ, यानी कि पहला ऑप्शन सरस मृदा। अगला प्रश्न है
54 नंबर, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इस पूछा जाता है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन। तो इसमें ऑप्शन भी कोई इतने क्लोज नहीं दिए गए कि आप लोग ना लगा पाए। पहला ऑप्शन था 2 से 3%, दूसरा ऑप्शन था 4 से 5%, तीसरा ऑप्शन था 7 से 8%, चौथा ऑप्शन था 9 से 10%। तो 54 नंबर प्रश्न जो है इसमें मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पूछा था। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन जो होती है वो 7.3% होती है। तो 7.3% जो रेंज है वो 54 नंबर प्रश्न के हिसाब से सी ऑप्शन में फिट बैठ रही है, 7 से 8%। तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन 7 से 8%। 55 नंबर प्रश्न पेडोजेनेसिस अध्ययन करता है, ठीक है। तो पेडोजेनेसिस अध्ययन किसका करता है? पेडोजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ। तो पेडोजेनेसिस मतलब है कि मृदा का निर्माण। अगर देखो मृदा का निर्माण जो है मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। और जेनेसिस शब्द वही होता है जहाँ पर किसी चीज़ का ओरिजिन हो रहा हो, उत्पन्न हो रही हो, कोई चीज़ बन रही हो। तो मृदा निर्माण का अध्ययन चट्टानों का तो लिथोस्फीयर में है ना, पेट्रोलॉजी में करते हैं चट्टानों का अध्ययन, ठीक है। तो इसलिए जो है 55 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा, मृदा निर्माण। अगला देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है एवरेज पार्टिकल डेंसिटी, औसत कण घनत्व। ये हमने हमने एक पेज का नोट्स बनाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन मेंशन किए थे। उसमें ये भी प्रश्न था, जो जिन बच्चों को हमने सेंड किया था वो मतलब समझ भी रहे होंगे कि ये सब प्रश्न उसमें ऐड थे कि नहीं ऐड थे, है ना। तो मृदा कणों का कण घनत्व, तो सामान्य मृदा का जो है वो कण घनत्व कितना होता है? सामान्य मृदा का कण घनत्व 2.6 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कण घनत्व की आधा जो होता है वो स्थूल घनत्व होता है। तो स्थूल घनत्व अगर पूछा रहता तो इसका 1.33 ऑप्शन में होता, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 57 नंबर, मृदा के मुख्य अवयव हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो मृदा के मुख्य 4 अवयव हैं, सबको पता है, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, है ना, 2 सॉलिड पोर्शन और 2 जो है क्या है, सॉइल एयर और सॉइल वाटर। ये तुम्हारे नॉन सॉलिड पोर्शन हो जाएंगे, यानी कि लिक्विड और एयर। तो इसमें और सॉलिड पोर्शन में मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। तो 57 नंबर के 4 कंपोनेंट ऑफ सॉइल बहुत विधिवत तरीके से हमने क्लास में पढ़ाया था। अगला प्रश्न है मृदा पृथ्वी का भाग है। तो मृदा पृथ्वी का कौन सा भाग है? तो मृदा पृथ्वी का कौन सा भाग है? तो डेफिनेटली मिट्टी कहाँ है? पृथ्वी के ऊपरी लेयर में है ना। खेती मिट्टी में करते हैं तो ऊपरी परत में करते हैं, ऐसा नहीं कुएं में जाके नीचे खेती करते हैं ना। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मृदा का पृथ्वी का कौन सा भाग अपर मोस्ट पार्ट है ना। तो 58 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर बी सही होगा, है ना। ये बहुत सरल प्रश्न था, कोई भी इसको हल कर सकता था। मृदा क्या है? तो देखो अब 59 नंबर प्रश्न में मृदा क्या है? पहला ऑप्शन प्राकृतिक पिंड, दूसरा कृत्रिम पिंड, तीसरा ए और बी दोनों। तो एक कॉमन सेंस वाली, पहले तो पढ़ाई के हिसाब से अगर बात की जाए तो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं वैसे कॉमन सेंस, दुनिया जानती है कृत्रिम वो चीज़ होती है जो मानव बना सके। मिट्टी मानव निर्माण कर नहीं, मानव मिट्टी का निर्माण तो कर नहीं सकता। तो मृदा क्या है? सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। तो इसका 59 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर देखो, इसमें हमने जो क्लास का वीडियो यूट्यूब चैनल आज़ाद एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसमें हमने बताया था इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस। इसका जो पहला लेक्चर था कि सॉइल क्या है। सॉइल शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छा बच्चों का पेपर हुआ। अगर आप लोग सेमेस्टर की कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो 10 तारीख से सेकेंड सेमेस्टर के बैच विधिवत शुरू हो रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई जाएगी और सभी सब्जेक्ट के पास कराने की हमारी जिम्मेदारी है। इतनी अच्छी पढ़ाई आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। तो बाकी किसके कितने सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।